Hello students of class 8. Good morning. Today we will learn explanation of question answers. Chapter 2. हमने आपको नोट्स वैसे दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी जो है इसमें आपको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि इसमें क्या आंसर लिखना है। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल करना है। जैसे है फर्स्ट पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो हमने नोट्स में आपको बताया था और वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं उनको हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो फर्स्ट में आपको लिखना है माइक्रोस्कोप। सेकेंड है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी। अब ऐसे आपने देखा था कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हमने पढ़ा था उसमें बताया था आपको, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और एक है राइजोबियम। तो आप जो है इसके अंदर नाइट्रोजन लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। तो इसमें हमने बताया था आपको बेनिफिशियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे हमें लाभ पहुंचता है। तो जैसे अल्कोहल का प्रोडक्शन था उसमें हमने बताया था आपको यीस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख करके और ब्रैकेट में लिख देना यीस्ट, YEAST। और फोर्थ है इसका कोलरा इज कॉज्ड बाय डैश। कोलरा जो है हैजा कहते हैं इसको, ये बीमारी होती है और इसमें हमने आपको बताया था कि कुछ बीमारी जो है वायरस के द्वारा होता है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कुछ फंगस के द्वारा होता है। तो ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में से अपने को करेक्ट आंसर कौन सा है इस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट है इसका यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब इसमें हम देखते हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे शुगर है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑक्सीजन है। तो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था कि अल्कोहल का प्रोडक्शन किसकी सहायता से की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट की सहायता से। तो ऐसे यहां पर जो है यीस्ट नाम आया हुआ है और प्रोडक्शन किसका होगा, अल्कोहल का होगा। फिर है इसका सेकेंड क्वेश्चन द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। अभी जैसे हम देखते हैं बीमारियां होती है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो दवाई लिखते हैं वो और उसमें एंटीबायोटिक लिखा जाता है। जैसे यहां पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है, यीस्ट है। इस सब में से स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो कि एंटीबायोटिक टेबलेट कहलाता है। फिर तीसरा है इसका कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो हमने बताया था आपको कि मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, तो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है इसके द्वारा होता है। फोर्थ क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज। जो बीमारियां होती है एक दूसरे में फैलती हैं, इसका कारण क्या है, हाउस फ्लाई। फिफ्थ क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ। इसमें भी देखिए यीस्ट, जैसे हम देखते हैं फंगस होता है उसको मैदे में मिलाया जाता है और इसके कारण से जब उसको सेकते हैं तो ब्रेड जो है फूलता है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। और टिक द करेक्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। यदि हम शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया। और थर्ड क्वेश्चन है आपका मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ देयर एक्शन इन कॉलम बी। जो अपना कॉलम ए है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो अपने फैलने वाले रोग हैं इनके बारे में नाम दिए गए हैं और दूसरा पार्ट है जिसके अंदर क्या क्या ये कारण होता है वो बताया गया है। तो जैसे फर्स्ट है कॉलम ए में बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में अभी हमने पढ़ा था कोलरा नामक रोग हुआ, इसका अर्थ क्या होगा, कॉजिंग कोलरा।
अब देखिए इसको आप दूसरा और बता सकते हैं कि बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक और टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, कुछ भी चीज का दवाई का निर्माण होता है, तो इसलिए एंटीबॉडीज बनते हैं ये। और दूसरा है इसमें राइजोबियम। तो राइजोबियम जो अभी आपको मैंने बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि ब्लू ग्रीन एल्गी और अपने राइजोबियम है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इसमें क्या हो जाएगा, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड है लैक्टोबैसिलस। तो हमने बताया था आपको कि दूध जो है इससे दही बनाते हैं हम, तो दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन है, लैक्टोबैसिलस। तो देखिए सेटिंग ऑफ कर्ड हो जाएगा। फिर है यीस्ट। तो जैसे ब्रेड बनते हैं उसमें मैदे के अंदर इसको मिक्स किया जाता है और फिर उसको सेकते हैं तो फूलने लगता है, तो क्या कहलाएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। फिर है प्रोटोजोअन। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉजिंग मलेरिया। और फिर है वायरस। तो वायरस के कारण से एड्स हो जाता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनको हम अपने ऐसे खुले आंखों से देख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, नहीं। फिर इसको कैसे देखा जा सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको कितने भागों में बांटा था हमने, 4, और एक वायरस को अलग रखा था। तो इसमें आप इन सब के नाम लिख देंगे, जो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वायरस भी है, प्रोटोजोआ भी है। फिर है 6th क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can fix atmospheric nitrogen in the soil। तो हमने पढ़ा था लेग्यूम प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट के रूट में बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में भी हो सकता है और राइजोबियम के रूप में भी हो सकता है, इनका नाम लिख देना। अब देखिए 7th क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। तो इसमें आपको क्या करना है, बेनिफिशियल जो आपको बताया था हमने, बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से 10 लाइनें आपको लिखनी है जो कि इसका लाभदायक है। फिर 8th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां फैलती है, उसमें हमने आपको बताया था नोट्स में हार्मफुल इफेक्ट, जिसमें हमने देखा था मनुष्य में भी बीमारी होती है, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। इन सब के एग्जाम्पल्स समेत बताना आप। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जैसे हम देखते हैं बैक्टीरिया से यदि कोई बीमारी फैलता है तो उसको हमें दूर करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स टेबलेट या फिर इंजेक्शन देते हैं। तो इसके बारे में लिखना है, इसका निर्माण भी बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा होता है। अब जैसे है इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, तो इसमें हम देखेंगे जो एंटीबायोटिक लेते हैं हम, उस समय आपको बहुत सारे सावधानियां रखनी पड़ती है। डॉक्टर के हिसाब से जो परहेज बताया जाता है उस तरह से आपको चलना पड़ता है। ये हमारा 2nd चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया और ये आपको PDF में भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।